Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. Students, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सर जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसके अंदर एक अच्छा आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट से कि सर थ्योरी सब्जेक्ट में हमें आंसर तो पता है, हम ये तो जानते हैं कि सर क्वेश्चन का आंसर क्या है, पर उसे लिखना कैसे है वो हमें नहीं पता। सर लिखना कैसे है हमें ये नहीं पता। हमें क्वेश्चन का आंसर तो पता है पर उसको हम लिखें कैसे ये नहीं पता। और इस वजह से हमारे फाइनल एग्जाम के अंदर जो मार्क्स हैं वो कट हो जाते हैं, क्योंकि हमें तरीका नहीं पता कि थ्योरी सब्जेक्ट में आंसर लिखने का आखिर तरीका होता है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे हम किसी थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और उसके लिए स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को लाइव यहां पर एक क्वेश्चन का, एक केस स्टडी का। ज्यादातर बच्चे ये बोलते हैं कि सर नॉर्मल अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है तो चलिए उसका आंसर तो हम लिख देते हैं, लेकिन सर बहुत बार केस स्टडी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उसका आंसर हमें पता है पर हमें ये नहीं समझ में आता कि कैसे हम इसको लिखें। तो स्टूडेंट्स उस चीज की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और मैं आप लोगों को आज लाइव दिखाने वाला हूं कि किसी भी केस स्टडी क्वेश्चन का आंसर आखिर हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एयरसेल कंपनी है जो कि 1 अगस्त 2021 को इनकॉर्पोरेट हुई थी। एयरटेल कंपनी जो कि पुरानी कंपनी है, ऑलरेडी बनी हुई कंपनी है, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन लगाई कि ये जो एयरसेल कंपनी है इसका नाम बदलवाओ, एयरसेल की जगह कुछ और करवा दो, क्योंकि इसका नाम मेरे नाम से मिलता जुलता है, मेरे कस्टमर टूट रहे हैं। ये एप्लीकेशन एयरटेल ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 15 सितंबर 2022 को लगाई थी। जो एयरसेल कंपनी है वो कब बनी थी? 1 अगस्त 2021 को। और एयरटेल कंपनी ने एप्लीकेशन कब लगाई है? 15 सितंबर 2022 को। क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस एप्लीकेशन को एंटरटेन करेगा, मतलब क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस एप्लीकेशन को वैलिड मानेगा और इस पर आगे काम करेगा। तो अब देखिए आप, इसका जवाब है नो। आप आंसर कैसे लिखोगे? मैंने स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है ना वो एकदम परफेक्ट और स्टैंडर्ड फॉर्मेट है थ्योरी सब्जेक्ट का आंसर लिखने का, थ्योरी क्वेश्चन का आंसर लिखने का। अगर आप इस अकॉर्डिंगली आंसर लिखते हो ना तो मैं गारंटी देता हूं आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। मैंने खुद बहुत सालों तक स्टूडेंट्स की कॉपीज चेक करी है और यही एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है आंसर लिखने का। अब देखिए सबसे पहले हमें यह पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर नो है, हम ये ऑलरेडी जानते हैं, तो हमने लिख दिया कि जी नहीं। तो सबसे पहले चेक करने वाले को समझ में आ गया कि हाँ इसका आंसर सही है, तो अब उसका इंटरेस्ट बन गया आंसर आगे पढ़ने में, अदरवाइज बंदे का इंटरेस्ट नहीं बनता। तो सबसे पहले हमने लिखा जो उस क्वेश्चन का मेन आंसर है नो। अब ऐसा क्यों हम वो समझा रहे हैं, हम बता रहे हैं एज पर लॉ। अब बच्चों पॉइंट्स में लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखिए पैराग्राफ पढ़ना थोड़ा सा एक बोरिंग काम होता है और थोड़ा सा हेक्टिक काम होता है। इवन जो पर्सन आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना वो भी आपकी कॉपी इसलिए चेक कर रहा है क्योंकि चेक करने के उसको पैसे मिल रहे हैं। अब अगर आप उसे पैराग्राफ में आंसर लिखकर दोगे तो वो भी परेशान हो जाएगा। उससे अच्छा एक काम करो, पॉइंट में आंसर लिखकर दो, क्योंकि पॉइंट पढ़ने में आसानी होती है, इंटरेस्ट बनता है और आंसर भी अट्रैक्टिव लगता है। तो सबसे पहले हमने लिखा कि जी नहीं। अब क्यों, वजह बता रहे हैं। एज पर लॉ इफ नेम ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, मतलब एयरसेल जो नई बनी है, अगर उसका नाम रिजेंबल होता है नेम ऑफ अर्लियर एग्जिस्टिंग कंपनी, मतलब एयरटेल, तो वो अर्लियर एग्जिस्टिंग कंपनी एप्लीकेशन लगा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस नई कंपनी का नाम चेंज करवाओ। वो तो ठीक है, कितने टाइम के अंदर? 12 महीने के अंदर, जब से नई कंपनी बनी है। अब नई कंपनी बनी थी हमारी 1 अगस्त 2021 को,
तो यहां से 12 महीने के अंदर एप्लीकेशन लगाई जा सकती थी। मतलब 31 जुलाई 2022 तक एप्लीकेशन लगाई जा सकती थी। यहां पर 12 महीने बाद एप्लीकेशन लगाई एयरटेल ने, इसीलिए हमारा जवाब था नो। तो बच्चों जब भी केस स्टडी आए सबसे पहले जवाब लिखो, फिर लिखो लॉ क्या बोलता है और वो पॉइंट्स में लिखो। देखो हमने यहाँ पर लिख दिया एप्लीकेशन 12 महीने के अंदर लग सकती है। अगर 12 महीने के अंदर लग जाती तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस एयरसेल को नोटिस देता नाम चेंज करने का और इसको 3 महीने के अंदर चेंज करना पड़ता। बट इन अवर प्रेजेंट सिचुएशन एप्लीकेशन 12 महीने के बाद लगी है। देखो बच्चों, जो अब आप खुद सोचिए, अगर आप एग्जामिनर होते और आप कॉपी चेक कर रहे होते, सिर्फ यही तक पढ़ने में आपको समझ में आ गया होता कि यार इस स्टूडेंट ने आंसर एकदम सही लिखा है, तो उस टीचर के दिमाग में, उस कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर के दिमाग में क्या थॉट जाता है कि यार ये बच्चा बहुत अच्छे से लिख रहा है, इसको आंसर पता है, और एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है ना। आप वो इंप्रेस हो जाता है आपसे, और आगे के जो आंसर है ना उनमें भी अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए सबसे पहले आंसर लिखें, फिर उसकी वजह बताएं, रीजन बताएं, फिर बताएं प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में है 12 महीने के बाद एप्लीकेशन लगी है। कंक्लूजन लिख दो, हमने अब एक्सप्लेनेशन से ये क्लियर कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट इस एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेगी। आप देखिए क्वेश्चन का A to Z आंसर हमने यहां पर लिख दिया। अब देखो, एक तो ये क्वेश्चन आंसर शॉर्ट भी हो गया, पैराग्राफ में लिखते तो लंबा लगता। दूसरा ये अट्रैक्टिव हो गया। तीसरा पढ़ने वाले का इंटरेस्ट इसमें बन रहा है, और फिर ये आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करके देगा। तो स्टूडेंट्स, अगर थ्योरी सब्जेक्ट में आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो आंसर याद रखिए, सबसे पहला पॉइंट की पॉइंट में आंसर लिखें। दूसरा, शॉर्ट में लिखें, थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करें। तीसरा, सबसे पहले मेन आंसर बताओ, स्टार्ट ही आप मेन आंसर से करो। ज्यादातर बच्चों की मैंने कॉपीज देखी है, वो क्या करते हैं, ये जो सेकंड पैरा है ना, इसको सबसे ऊपर ले लेते हैं कि इन दी गिवन सिचुएशन एयरटेल कंपनी ने एप्लीकेशन लगाई। अरे क्यों बता रहे हो सबसे पहले, क्वेश्चन भी तो वही बात बता रहा है। आप सबसे पहले ना आंसर बताओ। आप लिखो कि जी नहीं, एयरटेल एंटरटेन नहीं करेगा। क्यों एंटरटेन नहीं करेगा वो वजह बताओ, और फिर आप प्रेजेंट सिचुएशन बताओ कि हमारी सिचुएशन में 12 महीने के बाद है, तो ये कंक्लूजन है। बच्चे ज्यादातर ये वाला पैरा ऊपर लेकर आ जाते हैं और चेक करने वाले का इंटरेस्ट वहीं पे खत्म हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है, पॉइंट में आंसर लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, मेन आंसर आपको सबसे ऊपर सबसे पहले लिखना है। तब जाकर बच्चों आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात है आपको स्कैनर साथ में सॉल्व करते हुए चलना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको हमेशा सॉल्व करते हुए चलने। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी अपन कभी भी कोई भी लेक्चर पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, तो जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूं उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको मैं ऑन द स्पॉट सॉल्व करवाता हूं, है ना। और हमारे नोट्स में भी, नोट्स में टॉपिक का तो सॉल्यूशन होता ही होता है, कॉन्सेप्ट होता ही होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होते हैं और उनके सॉल्यूशन भी होते हैं। अगर स्टूडेंट आपको इस मॉडल आंसर की, इस फॉर्मेट की अगर आपको नोट्स चाहिए, कॉपी चाहिए, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और फ्री में इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको क्लासेस परचेज करनी है स्टूडेंट, तो इस नंबर पे आप कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आपको मेरी टीम रेस्पॉन्स दे देगी। बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही कम फीस पर हमारी आपको क्लासेस मिलेंगी, प्लस आपको नोट्स मिलेंगे, प्लस एक वीक में कम से कम 2 बार आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, प्लस आपकी सेपरेटली क्वेरी सॉल्व होती है। अगर आप जून 2022 के अंदर एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा मोहित बंसल क्लासेस का एक बड़ा ऑफर चल रहा है। आप फाउंडेशन या इंटर या फाइनल किसी भी लेवल की कोई भी क्लास परचेज करोगे, सिर्फ 1500 रुपीज में आपको क्लास मिल जाएगी। आपके एग्जाम तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। अनलिमिटेड व्यूज रहेंगे, जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देखें, उतनी बार रिवाइज करें, कोई पाबंदी नहीं होगी। तो
तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना, बाकी का आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।